हेलो एवरीवन, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो के आखिर में आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे कैंसर के। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे इज कैंसर। तो कैंसर जो है ना, तो बेसिकली कैंसर का मतलब होता है खेकड़े के पंजे। क्या होता है? खेकड़े के पंजे। अभी आपने खेकड़े को देखा है? तो खेकड़ा जो होता है ना, उसके पंजे होते हैं, उनको बोलते हैं चिलेट्स। क्या बोलते हैं? चिलेट। अगर खेकड़ा एक बार आपको पकड़ ले तो आसानी से छोड़ता नहीं है, वैसे ही कैंसर एक बार आपको पकड़ ले तो आसानी से छोड़ता नहीं है। ऐसा पुराने जमाने के डॉक्टर या साइंटिस्ट लोग सोचते थे, पर आज हमको बहुत कुछ पता है कैंसर के बारे में। तो कैंसर का नाम खेकड़े की वजह से है, खेकड़े के चिल्लेट्स, उसकी वजह से इसका नाम आया है। तो कैंसर जो होता है वो खेकड़े का चिल्लेट नहीं है, वो कुछ और है। मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो देखो, आपको उससे पहले आपकी बॉडी समझनी पड़ेगी। तो देखो, हमारी बॉडी सब सेल से बनी हुई है। सब सेल, जैसे बिल्डिंग ईंटों से बनी होती है ना, वैसे हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी होती है, बहुत सारे सेल से। पर जब शुरुआत हुई थी ना आपकी, जब आपकी मम्मी पापा ने सेक्स किया था, तब आपकी बॉडी में एक ही सेल था। फिर वो एक सेल ने इतना सारा मल्टीप्लाई किया, तो समझो ये एक सेल था, ये एक सेल था, वो डिवाइड हुआ और दो बेटी सेल बनाया। तो आपकी बॉडी में एक सेल ने बहुत सारी बेटी सेल बनाया, ऐसे करके एक सेल ने फिर बहुत सारी बेटी सेल बनाया, और आज आपकी बॉडी में खरबों में सेल्स है, करोड़ों में सेल्स है। तो आपकी बॉडी में अभी भी एक सेल दो सेल बनाता है, दो बेटी सेल बनाता है। देखो, जैसे हर एक सपना होता है हर एक माँ बाप का बच्चे पैदा करना, वैसे एक बेटी सेल आपकी बॉडी में दो डॉटर सेल बनाता है, दो बेटी सेल बनाता है। तो हर एक जगह पे लिमिट है। जैसे दिमाग में इतनी बेटी सेल ही बननी चाहिए, ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। तो हर एक सेल का लिमिट है, भैया इतने सेल से इतना सेल बनेगा। पर कभी कभी ये लिमिट पार हो जाता है, ये सेल हद से ज़्यादा बेटी सेल बनाने लगता है। तो वो जैसे दिमाग में इतना ही सेल बनना चाहिए, तो हद से ज़्यादा सेल बनने लग गया। वो सेल काम का भी नहीं है, बहुत नालायक सेल है। तो ऐसे सेल जो पागलों की तरह सेल पैदा कर रहे हैं, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है और वो कभी मरती नहीं है। देखो, एक हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं ना, वो सेल बेटी सेल बनाए और उसके बाद मर जाते हैं, एक समय होता है उसके बाद मर जाते हैं। पर कैंसर सेल ऐसे सेल हैं हमारी बॉडी में जो इतने सारे बच्चे पैदा करेंगे, इतनी सारी बेटी सेल बनाएंगे, पर मरेंगे भी नहीं, अमर हो जाएंगे, इमॉर्टल हो जाएंगे इंग्लिश में बोलो तो। कैंसर हमारे नॉर्मल सेल जब मरते नहीं हैं और हद से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो उसे अपन कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंसर। अगर आपके दिमाग के सेल हद से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और मर नहीं रहे, तो आपको दिमाग में कैंसर हो गया। आपके लिवर में जो सेल है वो हद से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और मर नहीं रहे हैं, तो आपके लिवर में कैंसर, आपकी हड्डी में कैंसर हो सकता है, आपके अथड़ी में कैंसर हो सकता है, आपके फेफड़ों में मतलब लंग्स में कैंसर हो सकता है, आपके सुसु के यूरिन थैले में कैंसर हो सकता है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर हो सकता है, चमड़ी में कैंसर होता है। हर जगह सेल है। अगर कोई एक सेल बोले भैया मुझे हद से ज़्यादा सेल बच्चे पैदा करने, हद से ज़्यादा बेटी सेल बनाना है और मरना नहीं है, तो उसे भैया कैंसर हो गया है, वो सेल को कैंसर हो चुका है। तो कैंसर बेसिकली हद से ज़्यादा बच्चे पैदा करना है और वो सेल को मरना नहीं है, तो उसे बोलते हैं कैंसर। इसका अब कैंसर में जब वो हद से ज़्यादा सेल बनने लगते हैं, तो उसे बोलते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं? ट्यूमर। सेल का गुच्छा बन जाता है, सेल की पूरी खानदान बन जाती है, तो उसे बोलते हैं ट्यूमर। जो एक बहुत सारे कैंसर सारे सेल हो जाएंगे ना एक जगह पे, क्यों इतने सारे बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चे वाले सेल बना रहे हो लोग, प्लस वो लोग मर नहीं रहे हैं, तो फिर बहुत सारे कैंसर सेल हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं ट्यूमर। अब ट्यूमर दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सेल क्यों बन गए कैंसर सेल, है ना? तो बेटा, हर एक चीज के पीछे होता है डीएनए। तो ये सेल के अंदर डीएनए है, तो समझो ये एक सेल है, इसके अंदर डीएनए होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। अब ये जो डीएनए होता है ना, इसमें एक जीन होती है जिसको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। क्या बोलते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन। क्या बोलते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन। और एक जीन होती है जिसको बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो दो टाइप की जीन होती है, एक होती है प्रोटो ऑन्कोजीन और एक होती है ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब जो प्रोटो ऑन्कोजीन होती है ना, ये एक
इमेजिन करो आपके हाथ में रिमोट है, आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो ना तो प्रोटो ऑन्कोजीन से बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम कम कर रहे हो तो ट्यूमर सप्रेसर जीन से कम कर रहे हो। तो आपकी बॉडी में जो सेल होते हैं ना, वो सेल डिवाइड ना हो तो वो होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन से, पर सेल डिवाइड हो तो वो प्रोटो ऑन्कोजीन से होता है, अगर प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन बन जाए। पर ये ट्यूमर सप्रेसर जीन काम नहीं करती, तो अगर आप रिमोट का बटन कम करने वाला, रिमोट का वॉल्यूम कम करने वाला जीन काम नहीं करेगा तभी आवाज़ तेज आएगी ना। पर अगर रिमोट बंद करने वाला, रिमोट की आवाज़ कम करने वाला जीन काम कर रहा है तो ये ट्यूमर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इसका ना काम करना और इसका हद से ज़्यादा काम करना, तभी आपको कैंसर होता है, तभी आपको कैंसर होता है। तो कैंसर में जो प्रोटो ऑन्कोजीन होती है वो ऑन्कोजीन बन जाती है और ट्यूमर सप्रेसर जीन काम नहीं करती है, तो ही आपको कैंसर होता है। इमेजिन करो आपके रिमोट का वॉल्यूम का बटन फास्ट करने वाला हद से ज़्यादा काम कर रहा है, कम करने वाला जो रिमोट का बटन है वो काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर आपका कैंसर हो जाएगा वो सेल को। अब जब कैंसर हो जाता है बहुत सारे सेल हो जाते हैं, बहुत सारे सेल को क्या बोलते हैं? ट्यूमर। और दो टाइप के ट्यूमर हो सकते हैं, एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। क्या होता है? एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। अगर वो ट्यूमर एक ही जगह पे रहे, कहीं और ना जाए, तो वो होता है बिनाइन। वो बहुत धीरे उगे और उसके पास कैप्सूल हो तो वो होता है बिनाइन। पर और वो फैलता नहीं है, मतलब स्प्रेड नहीं होता। पर अगर वो स्प्रेड होता है, फास्ट ग्रोथ होती है उसकी और उसके पास कैप्सूल नहीं है, तो वो होता है मैलिग्नेंट। मतलब देखो बहुत सारे कैंसर सेल ने बहुत सारे आजू बाजू बहुत सारे डॉटर सेल बना लिए, वो भी अब डॉटर सेल बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे। तो वो सेल जब उस जगह पे रहता है, क्यों रहता है? उसके बाहर एक कैप्सूल हो, तो वो उस जगह पे रहेगा और इधर उधर नहीं भागेगा और धीरे धीरे उगेगा, तो उसे बोलते हैं बिनाइन। पर वही सेल के ऊपर कैप्सूल ना हो, वो इधर से उधर भागने लगेगा, तो वो होगा मैलिग्नेंट। अब बिनाइन ज्यादातर खतरनाक नहीं होते, क्यों? एक ही जगह पे रहते हैं, तो डॉक्टर लोग सर्जरी करके निकाल देते हैं। गंदे दिखते हैं, वो कुछ नहीं करते। पर कोई कोई बिनाइन खतरनाक हो सकती है, जैसे दिमाग में अगर बिनाइन ट्यूमर हो गया तो खतरनाक हो सकता है। पर ऐसे बिनाइन ट्यूमर खतरनाक नहीं होते, ज्यादातर खतरनाक नहीं होते। पर मैलिग्नेंट ट्यूमर दिमाग में फैल सकता है, किडनी में फैल सकता है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर की जब ये फैलता है ना, ये स्प्रेडिंग को मेटास्टेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। तो ये और क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर यहाँ से उधर, इधर से उधर भागेगा और इसको भागने की वजह से इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। और ये मेटास्टेसिस की वजह से लिवर से किडनी में जाएगा, किडनी से दिमाग में जाएगा, किधर इधर फैलेगा और हर जगह पे ये खून चूसने लगेगा। ये जो अपना मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना, ये बहुत ही नालायक है। देखो ये भोले बच्चे हैं, ये जो अपने बिनाइन है, ये एक ही जगह पे रहेंगे, एक ही जगह पे खाएंगे और ज्यादा सताएंगे नहीं। पर ये मैलिग्नेंट ट्यूमर बड़े नालायक हैं, इनको आवारागर्दी करना बड़ा पसंद है। ये इधर से उधर घूमेंगे, हद से ज्यादा ठूसेंगे। जो नालायक बच्चे होते ज्यादा ठूसते हैं ना, ये नालायक बेटियां वाली सेल्स हैं जो ज्यादा ठूसेंगे और इधर से उधर घूमेंगे। इसलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत खतरनाक है। कि समझो आपके लिवर में हो गया, अब लिवर के सेल को खाना खाने का है, पर उसके बाजू में कैंसर सेल है जो भी मैलिग्नेंट है, तो वो खून की नस अपने पास ले लेगा, तो आजू बाजू वाले सेल भूखे मर जाएंगे। दिमाग में कैंसर हो गया मैलिग्नेंट वाला, तो आजू बाजू वाले भूखे हो जाएंगे सेल की, सारा का सारा खून और खाना तो मैलिग्नेंट सेल ही खाने लगेगा और वो फैलने लगेगा और इतना फैलने लगेगा और ऊपर से मरेगा भी नहीं। आपके सेल मर जाएंगे पर ये नहीं मरेगा। इसलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत खतरनाक है। अभी ये क्यों होता है? ये प्रोटो ऑन्कोजीन क्यों बनता है और ये कैंसर क्यों होता है? और मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही कैंसर बोलते हैं, ये बिनाइन को जल्दी ये लोग बोलते नहीं है कैंसर है। तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन क्यों बनता है, इसका सवाल है, इसके कॉजेस। अब सबसे पहले है केमिकल। कौन सा केमिकल? लोग चरसी होते हैं, आपने देखा सिगरेट पीते हुए ऐसे करेंगे और एकदम दिखाएंगे, है ना। और वो जो सिगरेट पीते हैं ना, उसके अंदर निकोटीन होता है। जो शराब पीते हैं बेवड़े लोग, है ना, तो उनके पूरे ओइसोफेगस में और पूरे
खाने के सिस्टम में शराब घुसती है, शराब भी कैंसर कर सकता है। शराब प्रोटो ऑन्कोजिन को ऑन्कोजिन बना सकता है। जो सिगरेट पीते हैं, है ना, तंबाकू खाते हैं, गुटखा बोलते हैं उसको, है ना, वो गुटखा भी प्रोटो ऑन्कोजिन को ऑन्कोजिन बना सकता है। अब कुछ लोग बोलते हैं ना हुक्के के फर्रे, वो हुक्के के गोल गोल छर्रे बनाते हैं, आपने देखा है? वो लड़का लड़की, जवान लड़के लड़की जाते हैं हुक्के पार्लर में और फिर रिंग बनाते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं हम लोग रिंग बना रहे हुक्के की, है ना। वो हुक्के का जो रिंग होता है ना, और जो हुक्का होता है ना, उसके अंदर भी निकोटीन होता है, जो उसके अंदर होता है, क्या बोलते हैं, सिगरेट के अंदर। उल्टा आप घंटों तक निकोटीन का सेवन लेते हो, जब आप हुक्का लेते हो तो आपको कैंसर होने के चांसेस हैं। तो केमिकल कैसे, जैसे कि निकोटीन, जो हुक्के के फर्रे बना रहे हैं, जो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो उसके अंदर निकोटीन होता है, शराब के अंदर अल्कोहल होता है, वो सेल को, उसका सेल का प्रोटो ऑन्कोजिन को ऑन्कोजिन बना देंगे, इसके वजह से आपको कैंसर होगा। और कौन से केमिकल कर सकते हैं? आप कभी लैब में गए हो, लैब में आपने कोई व्हाइट कलर का शीट देखा है? जब केमिस्ट्री लैब में रखते हो, उस व्हाइट कलर के शीट के ऊपर आप रखते हो, उसको बोलते हैं एस्बेस्टॉस। तो एस्बेस्टॉस को ज़्यादा छुओगे तो भी कैंसर हो जाता है। और कौन से केमिकल, बहुत सारे मेटल, लोहे भी कैंसर करते हैं। निकोटीन हो गया, शराब हो गया, लोहे हो गया, और क्या बोलते, अब और कौन सा, सूट मतलब क्या, बेसिकली आप जो लड़के क्या बोलते हैं काले धुएं वाले कंपनी में काम करते हैं, जैसे चिन्नी वगैरह साफ करते हैं, उनको टेस्टिस में कैंसर हो जाता है। टेस्टिस क्या है? लड़के जब चड्डी पहनते हैं, चड्डी के अंदर कुछ बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं स्कॉटम। उस स्कॉटम की चमड़ी में टेस्टिस होता है, अंदर की तरफ होता है, तो स्कॉटम में कैंसर हो जाता है वो लड़कों को जो चिन्नी की कंपनियों में काम करते हैं, तो वहां पे कैंसर हो सकता है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, बहुत कुछ लोग टोचा लेते हैं, आपने सुना है? वो टोचा लेने के बाद बॉडी बन जाती है, तो स्टेरॉइड लेते हैं। तो स्टेरॉइड जो लेते हैं ना, स्टेरॉइड बॉडी तो बनाते हैं पर कैंसर भी हो जाता है उनको। जो औरत अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है ना, उनको भी बहुत कैंसर देखा गया है। तो जब बहुत सारा हार्मोनल लेवल बढ़ जाता है तो कैंसर होने के चांसेस है। जो टोचा लेते हैं बॉडी दिखाने के लिए ना, देखो मेरी बॉडी देखो, तो टोचा लेने वालों को भी कैंसर होता है, वो केमिकल कैंसर कर सकता है। तो टोचा लेने वाले, सिगरेट पीने वाले, अल्कोहल वाले, फिर वो आपने देखा है जो कोल, सुना है कोल तार बेसिकली वो क्या बोलते, उसमें होता है ना, आपने रोड पर देखा, रोड पे कुछ काला काला लगाते हैं जब नया नया रोड बनता है, और फिर लोग के घर के अंदर पानी गिरता है तो वो लोग कुछ काला काला लगाते हैं ना ऊपर, उसको बोलते हैं कोल तार। वो बनता है कोल से। कोल क्या है? कोल अपना वो जो हुक्के में आप देखते हो वो ऐसा कुछ क्यूब रहता है ना, उसको कोल बोलते हैं। वो कोल को जलाते हैं, फिर हुक्के का वो करते हैं ना, वो कोल भी कैंसर करता है जो हुक्के में रहता है। वो कोल अगर आप पियोगे तो भी कैंसर होता है। यहाँ तक वो कोल से जो तार बनाते हैं, जो आप जमीन के, जो बिल्डिंग के ऊपर लगाते हैं, जमीन के अंदर लगाते हैं, उससे भी कैंसर होता है। तो कोल जो हुक्के में इस्तेमाल होता है, कोल तार, एस्बेस्टॉस, चरस, वो अपना क्या बोलते हैं, सिगरेट, हुक्के में निकोटीन, और उसके बाद अल्कोहल से कैंसर होता है। ये सब केमिकल से कैंसर होता है। पुराने जमाने में ना लोग एक दूसरे को मारते कैसे थे? वॉर होती थी ना, जब झगड़ा होता था, बड़े बड़े वॉर होते थे, गैस निकालते थे जिसको बोलते हैं मस्टर्ड गैस। वो मस्टर्ड गैस से भी कैंसर होता था, उससे लोग मर जाते थे, लोग अंधे हो जाते थे, और लोगों के कैंसर भी हो जाता था उस मस्टर्ड गैस से। यहाँ तक केमिकल जो होते हैं ना, आप जो आजू बाजू जो केमिकल इस्तेमाल करते हो, उसमें जो रंग इस्तेमाल होता है ना, रंग में नेफ्थलीन होता है। जो चाइनीज खाना आप खाते हो, उसके अंदर जो रंग होते हैं ना, उससे भी कैंसर होता है। जो फ्राइड राइस खाते हो, नूडल्स खाते हो ना, उसके अंदर सब रंग डालते हैं, उससे भी कैंसर होता है। तो केमिकल में आपको कितने सारे केमिकल मैंने आपको बता दिए। अब रेडिएशन, अभी देखो हमारी दुनिया है ना, दुनिया के ऊपर समझो गैस की कवरिंग होती है। वो गैस की कवरिंग अंदर लाइट नहीं आने देती। दुनिया के बाहर बहुत खतरनाक लाइट है, यूवी लाइट, है ना, ये सब लाइट्स होती हैं। ये लाइट पहले नहीं आ पाती थी, पर आजकल हम लोग गैस छोड़ते हैं, मतलब गाड़ी चलाते हैं ना। मैंने मेरे दोस्त को देखा था, उसको बाहर जाके ठंडा लेने का था, बिल्डिंग के बाहर ही था, उसके लिए वो एक्टिवा से गया। लोग इतने आलसी हो गए, थोड़ा बहुत चलते नहीं, उसके लिए भी वो एक्टिवा से जाते। वो एक्टिवा से क्या केमिकल निकलता है ना, मोनोऑक्साइड। वो मोनोऑक्साइड हवा में जाता है। एसी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो एसी का केमिकल हवा में जाता है, और ये हवा में जो केमिकल जाता है ना, वो जो आपकी दुनिया के ऊपर गैस का लेयर है ना, वो गैस के लेयर को तबाह कर देता है। और उसकी वजह से अब यूवी लाइट अंदर आती है, और यूवी लाइट अंदर आती है तो चमड़ी में घुसती है, और चमड़ी में कैंसर हो जाता है। चमड़ी के सेल में प्रोटो ऑन्कोजिन को ऑन्कोजिन बना देती है, और इसकी वजह से आपको कैंसर हो जाता है।
तो रेडिएशन में यूवी लाइट होती है। अब एक्सरे कराने जाते हैं ना, एक्सरे आपने सुना होगा, है ना, तो एक्सरे कराने जाते हो ना, या सोनोग्राफी या सीटी स्कैन कराने जाते हो, तो सीटी स्कैन होता है ना, उसके अंदर क्या होता है ना, एक्सरे ही होता है, बस वो इंसान के आजू बाजू एक्सरे घूमता है, पूरी तरह से घूमता है, 3D एंगल में घूमता है। और एक्सरे कराते हैं ना, उसके अंदर एक्सरे होता है, सीटी स्कैन के अंदर भी एक्सरे होता है, गामा रेस, ये सब जब रेस लगती है ना, तो भी आपको कैंसर होता है। मैं केमिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल बताना भूल गया। एक मोबाइल के अंदर एक केमिकल होता है जो मोबाइल की बैटरी में होता है, तो उसको बोलते हैं क्रोमियम ऑक्साइड। ये क्रोमियम ऑक्साइड भी कैंसर कर सकता है। अगर ज़्यादा मोबाइल की बैटरी आपके आजू बाजू पड़ी रहती है तो प्लीज़ उससे दूर रहिए, उसके अंदर क्रोमियम ऑक्साइड होता है, अब वो आपको कैंसर कर सकता है। ज़्यादा मोबाइल के भी ज़्यादा शौक मत रखो। दूसरा है यूवी लाइट, एक्सरे और गामा रेस, ये सब जो रे आती है ना दुनिया में, या सीटी स्कैन कराते, एक्सरे कराते हो, तो भी आपको कैंसर हो सकता है, रेडिएशन बोलते हैं उसको। अब तीसरा है वायरस। कुछ वायरस भी कैंसर कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और एप्स्टीन बार वायरस। अब जिन लोग के बहुत सारे गर्लफ्रेंड होते हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं ना, जो ज्यादा पप्पी छप्पी करते हैं ना, उनको ये वायरस पकड़ता है। देखो नाम में लिखा हुआ है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और एप्स्टीन बार वायरस, और ये हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस और भी वायरस है। अगर ये वायरस अंदर आ जाते हैं, कैसे आते हैं? जिसके ज्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, जो ज्यादा सेक्स करता है, जिसको ज्यादा चुम्मा चाटी करने का शौक होता है ना, उससे ये वायरस अंदर आ जाते हैं। और ये प्रोटो ऑन्कोजिन को ऑन्कोजिन कर सकते हैं, ये अपना ऑन्कोजिन घुसा सकते हैं आपके डीएनए के अंदर और आपको बीमारी दे सकते हैं। तो वायरस भी कर सकते हैं, रेडिएशन भी, केमिकल भी, ये सब कर सकते हैं। केमिकल से मुझे एक चीज आई, कोल से याद आया, जो हुक्के में कोल होता है वो तो कैंसर करता ही है, पर जो जम्मू कश्मीर होता है ना, जम्मू कश्मीर आप जानते होंगे, तो जम्मू कश्मीर में बाल्टी होती है ना, बाल्टी, उसके अंदर कोल डालते हैं, फिर वो अपने कपड़ों के अंदर लेके चलते हैं वो कोल, क्योंकि वहां बहुत ठंडी होती है ना, तो वो कोल की वजह से उनको कैंसर हो जाता है। तो कोल जो देखते हैं ना, हुक्के के छर्रे में डालते हैं उड़ाने के समय, वो कोल गर्म करता है ना, वो बहुत खतरनाक है। यहाँ तक उसके अंदर निकोटीन जो फ्लेवर देता है ना, ये फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर, चिक्कू फ्लेवर, जो हुक्के में होता है ना, वो सब का सब निकोटीन होता है, वो भी कैंसर करता है। तो हम उनने कॉजेस सब पढ़ लिए, वायरस है, केमिकल है, रेडिएशन है। अब ट्रीटमेंट पढ़ने की बारी आती है। ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको टाइप ऑफ कैंसर बता दूं। कैंसर के भी टाइप होते हैं। जो मैलिग्नेंट कैंसर है ना, जो है ना, उसके टाइप होते हैं। उसके दो मेन टाइप होते हैं, एक होता है कार्सिनोमा, एक होता है सार्कोमा। क्या होता है? कार्सिनोमा, और एक होता है सार्कोमा। कार्सिनोमा मतलब एपिथेलियल टिश्यू में कैंसर हो, सार्कोमा मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर हो। अभी आप बोलोगे सर टिश्यू क्या होता है ना? तो देखो, आपको मैंने बताया आपकी पूरी बॉडी सेल से बनी होती है, सेल के अंदर डीएनए होता है, वो डीएनए दिखाता भी आप टकले होगे, गोरे होगे, पर बहुत सारे सेल जब जुड़ जाते हैं ना, तो उनको बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो जो टिश्यू एपिथेलियम में है, एपिथेलियल टिश्यू में जो कैंसर होगा, उसे बोलते हैं कार्सिनोमा, और जो कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर होगा उसे बोलते हैं सार्कोमा। अब बोलोगे एपिथेलियल टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है? सुनो, जब बहुत सारे सेल चिपक चिपक के बैठे रहते हैं तो उसे बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। और जब बहुत सारे सेल दूर दूर बैठे होते हैं और उनके बीच में बहुत सारे फाइबर वाइबर होते हैं तो उनको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे चिपक के बैठते हैं ना, वैसे जब सेल चिपक चिपक के बैठते हैं ना, तो उनको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। और जब बहुत सारे सेल दूर दूर बैठे रहते हैं तो उनको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो देयर आर टू टाइप ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। अगर कैंसर होता है एपिथेलियल टिश्यू में तो उसको बोलते हैं कार्सिनोमा। अगर कनेक्टिव टिश्यू में होता है तो उसको बोलते हैं सार्कोमा। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या? आपकी चमड़ी एपिथेलियल टिश्यू है, आपके मुंह में जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना, ये सब एपिथेलियल टिश्यू है। जो ग्लैंड्स होते हैं, जो लिवर है, उसके अंदर भी लिवर नहीं है, थायराइड ग्लैंड है, और स्वेट ग्लैंड है, पसीना निकलने वाला ग्लैंड, थायराइड जो ग्लैंड होते हैं, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, वो सब एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। तो अगर एपिथेलियल टिश्यू में कैंसर हो जाए तो उसको बोलते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें से एक टाइप आपकी बुक में लिखा था जिसको बोलते हैं एडिनोकार्सिनोमा। आपकी बुक में ये अलग करके लिखा था, पर ये एपिथेलियल टिश्यू का ही कैंसर है। अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया, एडिनल ग्लैंड में कैंसर हो गया, तो इसको बोलते हैं एडिनोकार्सिनोमा। ये एक कार्सिनोमा ही है।
अब दूसरा जो है वो है सार्कोमा। सार्कोमा मतलब कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? खून है, आपकी हड्डी है, आपका चर्बी है, आपका कार्टिलेज है, वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर हो गया तो उसको बोलते हैं सार्कोमा। तो अगर हड्डी में हो गया तो उसको बोलते हैं ओस्टियोसार्कोमा। अगर गोश्त में हो गया तो उसको बोलते हैं मायोसार्कोमा। अगर कार्टिलेज में हो गया तो उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसार्कोमा। अगर चर्बी में हो गया तो उसको बोलते हैं लिपोसार्कोमा। अगर आपको लिम्फोमा मतलब लिम्फ में हो गया, लिम्फ क्या होता है? देखो कनेक्टिव टिश्यू है लिम्फ, जैसे आपकी अंदर खून की नस होती है ना, वैसे एक लिम्फ की नस भी होती है जिसके अंदर खून का पीला पीला पार्ट घुस जाता है लिम्फ में। अगर लिम्फ में होता है तो उसको बोलते हैं लिम्फोमा। अगर सफेद खून में हो जाता है, WBC में हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। आपकी बॉडी में सफेद खून भी है, उसको बोलते हैं WBC। अगर WBC में हो गया तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। ये सब के सब गार्ड बनाते हैं, पर ल्यूकेमिया गार्ड नहीं बनाता। इमेजिन करो बर्फ और पानी, ये सब के सब बर्फ की क्यूब है और ये पानी की तरह है, पर कुछ कुछ पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी बन सकता है ना। तो ल्यूकेमिया लिम्फोमा बन सकता है और लिम्फोमा ल्यूकेमिया बन सकता है। लिम्फोमा बर्फ की तरह है, सेल के गुच्छे हैं, और ल्यूकेमिया पानी की तरह सेल घूम रहे हैं। तो अगर ल्यूकेमिया लिम्फोमा भी बन सकता है, लिम्फोमा ल्यूकेमिया भी बन सकता है, ऐसा भी होता है। तो ये सब टाइप है कैंसर के। अब ट्रीटमेंट की बात ही आएगी। तो ट्रीटमेंट क्या है? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में बहुत सारे खतरनाक केमिकल डालते हैं, लोग टकले हो जाते हैं, यहाँ तक आंख या आईब्रो के बाल भी चले जाते हैं, मुच्छी वुच्छी पूरे टकले हो जाते हैं, इतने खतरनाक केमिकल डालते हैं कीमोथेरेपी में, उससे कैंसर के सेल को मार देते हैं। दूसरा है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या करते हैं? दुनिया भर की खतरनाक खतरनाक लाइट्स मारते हैं। जैसे एक्सरे से कैंसर भी होता है, पर एक्सरे से आप उन लाइट मार के भी, यूवी लाइट मार के भी कैंसर के सेल को मार सकते हैं। जब आप CT स्कैन कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, तो हमको कराना पड़ता है। क्यों कराना पड़ता है? क्यों? अगर देखो CT स्कैन से अंदर का दिखता है, एक्सरे से उतना अच्छा नहीं दिखता। तो CT स्कैन करके हम लोग अच्छे से देखते हैं, तो हम लोग कराना पड़ता है। पता है कैंसर होता है, पर तो भी कैंसर होने के बाद भी हमें देखना पड़ता है कि भैया है क्या नहीं, और उसी CT स्कैन और एक्सरे से अपन उस सेल को मार भी सकते हैं। और एक होता है सर्जरी। अब कैंसर हो गया, सर्जरी करके निकाल देते हैं हम लोग, पर दवा देनी पड़ती है कि कोई सेल वेल रह गया क्या नहीं, तो डॉक्टर सर्जन वगैरह होता है, वो सर्जरी करके निकाल देते हैं। और उसके बाद होता है सपोर्टिव थेरेपी। अब इतनी खतरनाक आपने कीमोथेरेपी करा है तो बंदे को दर्द वर्द होगा, दर्द वर्द कम करने के लिए आप उसको थोड़ा बहुत ड्रग्स वगैरह देंगे जिससे उसको दर्द कम हो जाएगा, अच्छा लगेगा, बहुत दुखी हो जाता है इंसान, उसको खुश करने के लिए सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है। और लास्ट में होता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं? हमें पता चल गया इधर कैंसर सेल है तो अपन मर्जी का केमिकल इंटरफेरॉन डाल देंगे, फिर हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स आएंगे और इम्यून सेल जो योद्धा सेल होते हैं हमारी बॉडी के, वो आके कैंसर सेल को खत्म कर देंगे। तो वो होता है इम्यून थेरेपी। तो इस तरह से कैंसर का हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया, इसका ट्रीटमेंट कवर कर लिया, कॉजेस कवर कर लिया। अगर आपको मेरे वीडियो बहुत पसंद आते हैं प्लीज़ इसको स्प्रेड करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अभी आपको नोट्स दिखेंगे, उस नोट्स के स्क्रीनशॉट खरीद लेना प्लीज़। थैंक यू सो मच।